नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। पुतिन के तेवर किस तरीके से बदल चुके हैं ये आपको बताएंगे। पुतिन का बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से बदल चुका है ये भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि पुतिन की भाषा भी बदल चुकी है। इस बार पुतिन ने डायरेक्ट अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज दे दिया है, और ये चैलेंज है एक ऐसी मिसाइल का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे चंद मिनटों में लंदन से लेकर लॉस एंजलिस तक कोहराम मच सकता है। पुतिन ने साफ ऐलान किया है कि रूस ने ऐसी मिसाइल दागने की तैयारी की है जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। जो तबाही अब तक दुनिया ने नहीं देखी वो अब अमेरिका देखेगा। जो हथियार अब तक नहीं निकले, अब मैदान जंग में वो हथियार मचाएंगे हाहाकार। जिस मिसाइल के नाम से दुनिया कांपती है, अब पुतिन की जुबान पर आ चुकी है वो मिसाइल, क्योंकि पुतिन ने किया है अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। ये महा चैलेंज है ओरेशनिक मिसाइल का। पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी, रोक सको तो रोक लो। यूक्रेन और नाटो के साथ रूस का महायुद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से महातबाही की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, और इसका ऐलान खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया है। यह पहली बार है जब पुतिन ने टीवी पर बैठकर एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूरे 4.5 घंटे तक मीडिया से मुखातिब हुए, और इस दौरान पहली बार उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक ऐसी चुनौती दी जिससे दुनिया सन्न है। पुतिन का यह चैलेंज है ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर, जिसे रूस ने हाल ही में तैयार किया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनमें दम है तो वो रूस की इस ओरेशनिक मिसाइल को रोक कर दिखा दे। पुतिन ने खुलेआम चुनौती दी कि अमेरिका और पश्चिमी देश कीव में कोई भी डिफेंस सिस्टम लगा ले, वो ओरेशनिक के प्रहार को रोक नहीं पाएंगे, और जब ओरेशनिक कीव पर गिरेगा तो तबाही दुनिया देखेगी। So if the experts in the West think so, well, let them come up with a proposal to us and to the US. They can suggest kind of a technological experiment, kind of a high-tech fighting duel of the 21st century. They can designate a target, say in Kiev. They can concentrate all of their air defense and anti-missile defense there, and we will strike it with Oreshnik, and we'll see what's going to happen. We are willing to conduct such an experiment. पुतिन के तेवर इस बार बदले हुए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल चुकी है, और जुबान पर है उस ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम जो अगर म्यान से निकल गई तो फिर इसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पुतिन ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो रूस के इस ओरेशनिक मिसाइल को रोक सके, क्योंकि रूस ने इस मिसाइल को अजेय बना दिया है। अमेरिका के पास ऐसी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं जो इसके रास्ते में आ सके। ऐसी कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं बनी जो ओरेशनिक का रास्ता रोक सके। पुतिन के ओरेशनिक वाले तेवर बताने के लिए काफी है कि वो किसी भी ताकत के सामने डरते नहीं, और ओरेशनिक मिसाइल का चैलेंज देकर उन्होंने अपने स्टैंड को फिर से क्लियर कर दिया है। आपको बता दें कि वेस्टर्न देशों की मीडिया ने ओरेशनिक मिसाइल को प्रोपेगेंडा करार दिया था, जिसका जवाब पुतिन ने कुछ इस अंदाज में दिया।
Of course, anything that is being done anywhere is based upon previous achievements, and then we make a step forward. And the same thing applies to Oreshnik. Yes, there were certain developments in the past, some of them dating back to the new Russian history, and based on that groundwork, this is a new weaponry, short range and intermediate range missile. You said that several experts in the West believe that it can be easily intercepted and destroyed, especially at the moment of launch. What can I say to these experts? आखिर पुतिन ओरेशनिक को लेकर इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? तो इसकी वजह है इस मिसाइल की टेस्टिंग। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के दिप्रो शहर पर अपनी नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। यह हमला अलग लेवल का था, जिसे यूक्रेन और उसके साथी देशों की हवाई सुरक्षा प्रणाली रोक नहीं पाई थी। रूस ने कहा था कि यह तो ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर बाकी है। मिसाइल में कम ताकत के हथियार लगाए गए थे। अब पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को चैलेंज देकर संकेत दे दिया है कि ओरेशनिक का असली वार अभी बाकी है। ओरेशनिक मिसाइल एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके रेंज में पूरा का पूरा यूरोप आता है, यहाँ तक कि पैसिफिक के अंदर अमेरिका का गुआम बेस भी आता है और उधर अलास्का भी आता है। और ये मिसाइल पूरे यूरोप में करीब करीब 15 मिनट प्लस माइनस 1-2 मिनट हर देश में पहुंच सकती है। जिस मिसाइल को लेकर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चुनौती दी है, अब उसकी वजह भी समझ लीजिए। यह मिसाइल टारगेट को मैक 10 यानी 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से हमला कर सकती है, यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। इसमें जो हथियार लगाए जाते हैं वो 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करते हैं, जिससे दुनिया का कोई भी धातु कंक्रीट पिघलाया जा सकता है। सूरज की सतह का तापमान 5 से 6,500 डिग्री सेल्सियस है, यानी जब यह मिसाइल गिरेगी तो सब कुछ पिघल जाएगा। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की तुलना उल्का पिंड की टक्कर से की जा रही है। इसका तापमान और इसकी गति किसी भी तरह के बंकर को उड़ाने का मादा रखते हैं। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जमीन के अंदर दबे 10 फीट से ज्यादा के टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। पिछले दिनों मॉस्को में रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की हत्या हुई थी। इसके बाद से ही पुतिन के अगले प्लान को लेकर दुनिया में खलबली मची हुई है। अब पुतिन ने अपने सबसे लेटेस्ट और मारक हथियार का जिक्र छेड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि आने वाले दिन ना तो यूक्रेन के लिए सुरक्षित हैं, ना ही उनके मददगारों के लिए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।